For what we add iodine in food stuff? For what taste? No one. Sanvi. हाँ. Tell. Sanvi Sarma, you are unmuted now. Yes, ma'am. Ah, Ma'am, to test starch. for testing a starch. Starch. For testing a starch, we do iodine test. Yes, ma'am. The food material which have to tested added with the iodine. If the material change into blue-black color, this shows that food item having a starch. Yes, ma'am. In activity 2, there is a 3 bowls is taken. 4 bowls are taken and they are named as A, B, and C. Ma'am, D also. A, B, and A, B, C, and D. Bowl A, B, C, and D. Bowl or test tube are taken. Huh? Yes, ma'am. In this bowl, food stuff is taken. A, Ma'am, which page number? and C, Page number 20. all having food stuff. And 1 teaspoon of saliva is also taken. And this saliva, how you will take the saliva? Saliva कोई कैसे लेगा? बोलो. saliva हमको लेना है तो कैसे लेंगे? Ma'am, no idea. नो आइडिया. देखो ये जो है रबर भी अगर माउथ में रखोगे ना और उसका च्यू करोगे, च्यूइंग प्रोसेस जहां शुरू हुआ कि स्लाइसेशन शुरू हो गया. जैसे फूड स्टफ डालते हैं ना माउथ में तो च्यू करते हैं तो स्लाइसेशन शुरू होता है. तो हमको स्लाइवा लेना है टेस्ट करने के लिए. तो उसके लिए क्या करेंगे कि थोड़ा सा रबर जो हम इरेजर वाला या फिर वो हेयर बैंड नहीं लेते हैं, बाल में लगाने वाला रबर भी नहीं, रेड कलर का स्कूल में जो आता है कॉपी के बंडल के साथ, वो वाला रबर भी मुंह में डाल करके और उसको च्यू करने पर वो स्लाइवेशन शुरू होगा और उस स्लाइवा को टेस्ट ट्यूब में ले लेना. अब करना क्या है कि टेस्ट ट्यूब ए, बी, सी और डी सभी में स्टार्च लेना है. स्टार्च क्या लेना है, कहाँ से लोगे? चावल. मैम बॉइलिंग राइस का. हाँ, बॉइल्ड राइस. बॉइल्ड राइस एक्सट्रैक्ट. तो बॉइल्ड राइस चावल जो बनता है उसके बाद एक्सट्रैक्ट जो निकलता है जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में माड़ कहते हैं, तो उसको ले लेना है. यस मैम. हम लोग अपने बिहारी लैंग्वेज में उसको राइस एक्सट्रैक्ट नहीं कहते हैं, कहते हैं माड़, है ना? यस मैम. हाँ, तो वो माड़ जो होता है फुल ऑफ स्टार्च होता है. अब उसे स्टार्च को ले लेना है और क्या करना है कि इसमें नहीं डालना है, ए में नहीं डालना है, इसको छोड़ देना है. ये इसमें स्टार्ट है, उसको छोड़ देना है. अब बी में हाँ पहले स्लाइवा को हीट करेंगे 20 सेकंड तक. तो स्लाइवा को जब हीट करेंगे ना 20 सेकंड तक तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा. माउथ ये जब खाते हैं ना, जब भी डाइजेशन प्रोसेस होता है तो उसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो एंजाइम एक्टिव करता है.
तो इसमें दिया है कि हीट द स्लाइवा अबाउट कितना, हाउ मच, 20 सेकेंड। थोड़ा सा स्लाइवा को ये करना है, बाउल बी में स्लाइवा डालना है, और उसके बाद जो है बी में ऐसा ही स्लाइवा ऐसा ही कर देना है और डाल देना है। और सी में कैसे करना है, स्लाइवा को हीट करने के बाद डाल, हीटेड स्लाइवा 20 सेकेंड तक हीट करना है, और इसमें मिक्सी नहीं करना है, इनमें क्या करना है, मिक्स नहीं करना है। अब उसके बाद क्या करना है, अब सभी में 1-2 ड्रॉप्स जो है ये टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी सभी में डालना है। क्या डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन। कहाँ से मिलेगा आयोडीन सॉल्यूशन, कहाँ से मिलेगा बोलो। मैम आई डोंट नो। एक बात बताएं, सबके घर में होगा, मैक्सिमम के घर में होगा। अभी अब अपने घर में रखे हुए आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट करवाए हैं। मैम घर पे या तो केमिस्ट्री लैब में, ये देख रहे हो तुम लोग, केमिस्ट्री लैब में होगा, या फिर ये क्या है, पढ़ो सानवी, पढ़ो तो पढ़ के बताओ तो ये क्या है। मैम आपका वीडियो ऑफ दिखा रहा है। यस मैम। एक सेकंड, हाँ ये अब पढ़ो। मैम मैम स्टैंडर्ड मैम थोड़ा सा ऊपर करिए। मैम ये है बीटाडीन सॉल्यूशन फॉर क्योरिंग वुंड। घाव जब कटिंग हो जाता है ना, कहीं कट गया, जैसे मेरा यहाँ कट गया था, तो ये घर में रखते हैं, कटने छीलने के बाद इसको लगाने के लिए। वुंड सॉल्यूशन, डेटॉल भी क्योरिंग सॉल्यूशन बीटाडीन है। ओके मैम। हाँ सबके घर में Okay, रहता है, और नहीं है तो मार्केट से ले सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और घर में रख देंगे इसको। फिर जरूरत तो आ ही जाता है कभी ना कभी। कल सब्जी काट रहे थे, मेरा हाथ कटा, तो ऐसे ये सॉल्यूशन तो यूज में आता है। अब क्या करना है कि इसमें जो है ये बिना बॉइल किए हुए हैं, ये टेस्ट ट्यूब में क्या है, केवल स्टार्च है। इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो ये टेस्ट देगा, नो मैम। क्यों नहीं देगा? ये स्टार्च है, आयोडीन के साथ मिक्स करके क्या देगा। मैम सलाइवा नहीं है ना? स्लाइवा नहीं है। स्लाइवा से क्या मतलब है, ये स्टार्च में मिक्स होगा तो ये कैसा होगा, ये जब स्टार्च में मिक्स होगा तो कैसा कलर देगा, ब्लू ब्लैक कलर देगा। ओके मैम। मैम ब्राउन कलर। ये वाटर है, ठीक है ना। यस मैम। ये वाटर, और ये मेरे हाथ में क्या है, कौन बताएगा। रोटी मैम मैम। रबर। हाँ यस मैम। है, रोटी है, यस है ना। मैम। और ये सभी मैम। सभी लोग पढ़े हो कि ब्रेड में क्या है, व्हीट ब्रेड में क्या है, स्टार्च है, स्टार्च है ना, स्टार्च। स्टार्च मैम। आप इस Yes, ma'am. बनाएंगे, देखो हाथ से मसल रहे हैं उदित, देखो बात करोगे तो मेरा वीडियो नहीं देख सकोगे अच्छे से। केवल इस रोटी को ऐसे हाथी से क्रश कर रहे हैं, मोर्टर पेस्टल की जरूरत नहीं है। हाथी से क्रश किया, देखो। और यही
या तो इसको ले लो स्टार्च के लिए, या फिर मार जो कहते हैं वो जो एक्सट्रैक्ट है यस मैम। और देखो मैम कॉर्न में भी स्टार्च रहता है ना? हाँ देखिए, कॉर्न में भी, रोटी में, चावल में, सब में स्टार्च है। देखिए अब स्टार्च है कि नहीं है, इसी का टेस्ट है ये। देखिए देखिए आप एकदम माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, व्हाट टाइप ऑफ कलर चेंज। मैम ब्राउन। ब्राउन? ब्लू ब्लू मैम ब्लू। ब्लू है, वेरी। यस मैम। अब ब्लू आप थोड़े देर के बाद देखिए ब्लैक होने जा रहा है, ब्लू कलर हो जाना है। हाँ यस मैम, इट इज चेंजिंग टू ब्लू ब्लैक। तो स्टार्च का परसेंटेज है ना, ये क्या यस है मैम। स्टार्च का, ये इसमें प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च है, तो ये शो कर रहा है ना आयोडीन सॉल्यूशन Yes, ma'am. करने से ये स्टार्च है। अगर हम ये सबको समझ में आ गया स्टार्च टेस्ट? यस मैम। अब देखो दूसरा चीज दिखाने जा रहे हैं। अब कोई ये नहीं सोचेगा कि मैम क्या कर रही हैं। किसी को ये नहीं करना है कि मैम क्या कर रही हैं, वो कैसे मुंह से निकाली है, च्यू की है। क्या करना है, अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, पढ़ाए? हम रबर च्यू करना। नहीं रबर नहीं करेंगे, सुनो ना साथ में, वो उतना करेंगे तो स्लाइवेशन होगा, स्लाइवा निकलेगा, है ना? यस मैम। करके इसको हम फेंक देंगे और रबर च्यू करके जो है स्लाइवा निकलेगा, तो क्या कर देंगे इसके साथ, इस सॉल्यूशन नहीं, इसको फेंक देते हैं दूसरे सॉल्यूशन के साथ। उसको स्लाइवा को जब मिक्स कर देंगे तो स्लाइवा क्या कर देगा, बोलिए स्लाइवा क्या करेगा? मैम फिर से एक बार रिपीट करिए तो मैम। वो देखो ना, ये अगर रोटी लिया, यस मैम। मैम सलाइवा स्टार्च को ब्रेक कर देगा शुगर में। ये तो ब्लू ब्लैक कलर देखा ना तुम लोगों ने? हाँ यस मैम। मैम सलाइवा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये देखो, अगर इसको हम इस रोटी को ले लिए तो ये क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बोलो? सलाइवेशन। सलाइवेशन। स्लाइवेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है? मैम स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ वेरी गुड, saliva is mixing with the starch and saliva converting the starch into sugar. तो ये लॉन्ग समय तक करेंगे तो, अभी तुरंत करेंगे तो ब्लू ब्लैक देगा ना। इसमें ये saliva मिक्स है और आयोडीन सॉल्यूशन मिक्स करेंगे। यस मैम। अभी ज्यादा देर तक नहीं किया, आप लोग खुद कीजिएगा। अभी देखते हैं थोड़ी देर में क्या होता है। कोई नहीं कहेगा कि मैम क्या कर रही है। थोड़ा सा इसमें वाटर मिक्स करने गए थे, इधर देखो सभी वाटर मिक्स कर रहे थे, हाँ तो सस्पेंशन बन गया। लेकिन लॉन्ग समय तक अभी भी थोड़ा सा होगा इसमें स्टार्च, इसलिए टेस्ट हो सकता है आए, लेकिन लॉन्ग समय तक आप करके देखिए। अभी भी है, अभी भी है ना? यस मैम। अभी भी है, ये पूरा कन्वर्जन नहीं हुआ है, ब्लैक हो गया। यस मैम। ब्लू ब्लैक, पहले ब्लू देखो ना, पहले ब्लू हुआ और फिर ब्लैक हुआ, ब्लैक हुआ ना? तो अभी भी इसमें स्टार्च है, लेकिन कम है, देखो ना पहले से कम हुआ है, तो हमको यस मैम। पहले से कम कलर है, देखो इसमें कम कलर है,
तुम लोग क्या करोगे Yes, ma'am. कि 10 मिनट तक, अब हम 10 मिनट करेंगे तो क्लास ही खत्म हो जाएगा ना, उतना नहीं हुआ, देखो ना 10 मिनट तक च्यू करके बेटा आप सब लोग घर में करना, ये आसानी से कर सकते हो, मेडिकल शॉप में ये बीटाडीन सॉल्यूशन मिल जाएगा सबको। एक्सपेरिमेंट करते चलो, बहुत देखो अभी ब्लू ब्लैक खत्म भी हो गया, देखो ना रिएक्ट किया ना, रिएक्ट किया, देख लो बच्चे, रिएक्ट किया, Yes, ma'am. यस मैम। ब्लू ब्लैक खत्म भी हो गया। स्लाइवा Yes, ma'am. अपने प्रोसेस में था, स्लाइवा जो है डाइजेस्ट कर रहा था, और क्या कर रहा था, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर रहा था, Sugar में. किसमें, Sugar में. शुगर में। हाँ देखिए ब्लू ब्लैक है भी नहीं, वो कन्वर्ट कर रहा था, इकट्ठा न था, देखिए ये खत्म Yes, भी हो गया। ma'am. हाँ अगर Yes, 10 ma'am. मिनट तक उसको च्यू करते, 10 मिनट तक च्यू करे और फिर इसको करेंगे तो देखिएगा एकदम एक बार भी ब्लू ब्लैक नहीं होगा। Okay, ma'am. हाँ तो यही है ये एक्टिविटी 2। इसमें क्या है कि one test tube having only the starch, only a starch, and if iodine Yes, ma'am. solution is put inside this test tube, it change blue to black. Blue black. In Yes, the ma'am. second test tube, which having the starch as well as saliva, and the saliva digest the starch and convert it into sugar. Sugar. Since here in this test tube only sugar is present, and that's why if the iodine solution is put inside this test tube, there is no change of color. Yes, ma'am. Solution will Yes, ma'am. not change blue to black color, as in the case of test tube A. And in the A. test tube C, saliva is taken after heating 20 seconds. Firstly, saliva is heated in test tube only for 20 minutes, and then after in the test tube C is the saliva is mixed. When the saliva is heated, it broken and it loses property. And when it put inside the test tube C, and after mixing with the saliva, iodine solution is put inside the test tube, there is no what happened? No change in color. Change in color here because Yes, ma'am. here Ma'am, because saliva is not working. change in color because the saliva is broken down into another substance, it loses property when the saliva is heated 20 seconds. And what about the D? The D in there is no saliva. Saliva is not mixed with the test tube D. So when the saliva is not mixed, it will also give the iodine saliva is solution test. Blue black. Saliva is not present tube D. Yeah, D. Saliva is not Yes, present in D. And if Yes, the ma'am. solution is mixed, iodine solution will that will be changed into blue to black color. Black color. What is the conclusion of activity 2? When you chew the food stuff that having the starch for the few minutes, saliva convert this starch into sugar, and if iodine solution test is done for the starch test, then there will be no taste of the starch. Result will come, and result will come what? There will be no Ma'am, change sugar. of starch. And if we test for the sugar, what will happen? If we test for the sugar, then it will give the test for the sugar. सबको म्यूट करेक्ट था, 7 क्लास में आ गए और तुम लोग सबको म्यूट कर दें। ये कंक्लूजन क्या है कि if chapati, rice, any food stuff that having a starch and it is chewed in mouth for few seconds, saliva get mixed up with the
food item, and whatever is starch present in the food item get converted into sugar. And that's why after some times bread, rice all give sweet taste. Means saliva convert the starch into sugar. Starch is the complex material, and when mixed up with the saliva, it get converted into sugar, that is water soluble form. So partial digestion of food takes place in the mouth, and then after mouth through the food pipe. Food goes to the bag-like structure. Stomach. That bag-like structure is known as stomach. Stomach is the widest part of our alimentary canal, and it is thick-walled, sac-like muscular organ. Sac सभी पढ़े हो 2-1 क्लास में. SAC sac मतलब बोड़ा. पढ़े हो ना 1-2 में? Yes, है ना yes, ये? yes, ma'am. तो it is sac-like structure. मतलब बोड़ा like मतलब any structure that can be filled with the anything. है ना? Sac-like structure. Yes, ma'am. And it receives food from esophagus and passes it into a small intestine. And then Small what happens? intestine. Why the food goes to the small stomach? Stomach secrete gastric juice, which have mucus, hydrochloric acid, or enzyme present in them. इसको underline करो. Gastric juice having mucus, page number 21, first paragraph. Gastric juice have mucus, hydrochloric acid, enzyme present in that. अभी सभी लोग पढ़े हो ना, वायरस का स्प्रेडिंग हो रहा है, तो खाने से स्प्रेडिंग नहीं फैल रहा है, कंटामिनेशन फूड से नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है मैम? क्योंकि मैम हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको मैम खत्म कर दे रहा है. हाँ, वेरी गुड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उसको whatever foreign bacteria come along with the food item that is killed by the hydrochloric acid, है ना? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये काम है. और फिर दूसरा काम है कि ये फूड डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ना? और म्यूकस जो है वो क्या बनाता है कि ये जो इपिथेलियल टिश्यू जो अंदर का सॉफ्ट नरम जो टिश्यू है उसको डैमेज नहीं करता. मैम इनर लाइनिंग. हाँ, इनर लाइनिंग मतलब अंदर वाला लाइनिंग बेटा. इनर लाइनिंग मतलब अंदर का लाइनिंग, उसको डैमेज नहीं हो, तो इसलिए म्यूकस क्या आता है कि फूड आराम से मूव कर सके स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में. म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक. देखो, and hydrochloric acid kill the bacteria. It provides the acidic medium needed for digestion of the food by the enzyme in the stomach. The enzyme in the stomach break down the protein into simpler substance like amino acid. और स्टमक का एंजाइम जो है वो क्या करता है, किसको ब्रेक डाउन करता है? प्रोटीन को. किसमें? एमिनो एसिड. अब इसको डू यू नो कल पढ़ाएंगे. अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का देख लो. अब सभी पढ़े हो स्मॉल इंटेस्टाइन में 6th क्लास में सभी पढ़ा है. 2 जूसेस मिक्स विद द स्मॉल इंटेस्टाइन. एक डिओडिनम देखो तो सभी के घर में ये है होगा, घर में या फिर यूट्यूब पर देखा. ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो टर्निंग जो होता है, ये टर्निंग पॉइंट यही कर इसको कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं डिओडिनम. ये जो टर्निंग पॉइंट है, तो इस टर्निंग पॉइंट पे देखोगे कि एक तरफ से लीवर और वहीं पे पैनक्रियाज. हाँ, देख लो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम का एक तरफ से लीवर और एक तरफ से ये बड़ा था ग्लैंड लीवर और यही पे पैनक्रियाज. दोनों जो है लीवर और पैनक्रियाज secrete, liver secrete bile juice, whereas pancreas secrete pancreatic juice. Pancreatic juice. And both juices Yes, ma'am. digest the
food. And after digestion, food goes to the where? Large intestine. Before going Large intestine. before going to large intestine, which type of food goes to the large intestine? Undigested and Undigestible food. है ना, जो फूड Yes, डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो उसके पहले क्या हुआ? तो आफ्टर डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फूड इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी. हाँ, अब ये बॉडी में क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज एसिमिलेशन. Assimilation. हाँ, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन. Assimilation. Assimilation. अब देखो, अब्जॉर्प्शन के लिए तो फूड जो है डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन हो जाना चाहिए फूड का. और फूड जो है कौन कौन सा फूड कंपोनेंट? कार्बोहाइड्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल एमिनो एसिड, एंड फैट broken down into fatty acid and glycerol. इसको अंडरलाइन करो. कार्बोहाइड्रेट आर digested to simpler sugar like glucose, protein broken down into amino acid, and fat broken down into fatty acid and glycerol. अब ये complete digestion and absorption of digested food in a small intestine. Inner wall of a small intestine absorb the digested food. It has large number of finger-like projection called villi. यहाँ बच्चे मेरे हाथ को देखो सभी. ये देखो तो मेरे हाथ को देखो. इसमें क्या हो गया? सरफेस एरिया इतना ही है कि नहीं? सरफेस का एरिया सभी पढ़े हो मैथ में. एरिया किसको कहते हैं? ये जगह. अगर सिंपल फॉर्म में रहता स्मॉल इंटेस्टाइन तो इतना ही जगह में एब्जॉर्प्शन होता. लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे ऐसा ही प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में बना होता है. इसलिए कि देखो सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज कर गया. यहाँ से ये सरफेस एरिया, फिर ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया बढ़ गया ना. एरिया बढ़ गया. Yes. और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऐसे रहता. अगर सिंपल वे में रहता, एकदम सिंपल स्मूथ, तो सरफेस एरिया यही रहता. लेकिन इसी में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो गया, तो अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया, है ना. इस जगह से भी अब्जॉर्प्शन होगा, इस जगह से भी अब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी. तो वही, और ये जगह इसको क्या कहते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज villi. क्या कहते हैं? Villus. Villi increases the effective surface area for absorption of digested food, and this absorbed food is passed into the blood vessels. और ये देख लो फिगर में भी दिखा है, ये जो फिंगर लाइक है उसी में ब्लड वेसल्स देख लो, है ना. नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. तो वो किसके लिए? कि जैसे ही इस एरिया से एब्जॉर्प्शन हुआ, फूड का इन्फ्यूज हुआ, ब्लड वेसल्स में गया फूड, वो ब्लड ले करके और पूरे बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. किसके लिए? हर एक बॉडी पार्ट्स में जो है बायोलॉजिकल एक्शन हो रहा है, उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है और उसको फुलफिल करेगा, है ना, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. The food thus get transported to all part of body by blood. It is used to product energy to build complex substance required by the body. कौन सा complex? एंजाइम, है ना, हार्मोन्स, ये सब फूड जो खाते हैं उसी से ना. इम्यूनोग्लोबिन किसके लिए? इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए. ये सारे चीज जो फूड डाइजेस्टेड फूड हो गया, उसी से जो है ये फॉर्मेशन होता है. जितना भी बॉडी में बायोलॉजिकल एक्शन होता है तो उस एक्शन के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और ये हम लोग को डाइजेस्टेड फूड से मिलता है. अब लार्ज इंटेस्टाइन, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबको पता है कितना मीटर लॉन्ग था? 7 मीटर लॉन्ग.
और वाइड 3 सेंटीमीटर। 6 में सब पढ़े हो। लार्ज इंटेस्टाइन इट इज वाइडर, 3 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा, वाइडर, और शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन and it is about 1.5 meter in length, whereas a small intestine 7 meter in length, and the large intestine 1.5 meter in length. The undigested and unabsorbed food enter the large intestine. Here excess of water and some mineral absorbed from the undigested food. The leftover waste part of the food passes to the rectum and is stored there as is fecal matter, and this fecal matter are eliminated through anus. This process is known as digestion. यहाँ पर एक हाँ फीकल मैटर मतलब वही फीकल मैटर जो अनडाइजेस्टेड फूड, उसको फीकल मैटर जो लैट्रिन हम लोग कहते हैं। और यहाँ पर एक बात ऐड कर लें, सभी ध्यान से सुनिए। जीभ क्यों निकाला? साइंस पढ़ने उसे जीभ नहीं निकालना है, सुनो, ध्यान सुनो। एक बात, जिस बच्चे का आदत होता है 8 और 9 o'clock में लैट्रिन जाने का, ये क्यों सीबीएसई ऐड किया है आपको बताने के लिए। 8 और 9 बजे 8 o'clock में 9 o'clock में लैट्रिन जाने का। यहाँ देखो ये क्या कह रहा है, लास्ट पोर्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में अनएब्जॉर्ब फूड का फूड से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ मिनरल का भी। यही टेंडेंसी है लार्ज इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब करने का। अगर बहुत देर तक फीकल मैटर जो है उसी में रह जाए तो क्या होगा, कोई बताएगा? कुछ लोग अनम्यूटेड है, बताओ तुम लोग क्या होगा, बोलो। कोई नहीं बोलेगा, शाश्वत बोलो। अरे सोच के बोलो क्या होगा। जरा देर से लैट्रिन जाने वाले सब सोच लो, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा, क्योंकि उसको टेंडेंसी है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन का टेंडेंसी है कि उसे वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करे। लेकिन अगर वो रेक्टम में या लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत देर तक स्टे करेगा तो फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन का वो टेंडेंसी है कि उससे रीएब्जॉर्प्शन शुरू होने लगता है और टॉक्सिक मटेरियल जो कि फीकल मेथड बहुत टॉक्सिक हो जाता है उसको भी रीएब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इसलिए जरूरी है कि अर्ली मॉर्निंग whatever fecal method or ये undigested food is stored in the rectum, that should be get rid of our body through anus, है ना। ये बहुत जरूरी है। जो भी मैटर जो है फीकल मैटर जो बना है, पीसेस जो बना हुआ है, उसको एनस के थ्रू बाहर निकल जाए जितना अर्ली हो सके। भले ही लैट्रिन जाने के बाद तुम सो जाओ, बहुत नींद आ रही है तो नींद भी पूरा करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है कि वो जो है हमारे बॉडी से बाहर टाइम से निकल जाए। अदरवाइज वो लार्ज इंटेस्टाइन का टेंडेंसी है कि उसको रीएब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब क्या करना है आप लोग खुद ही समझ गए। और ये फिर से एक बार जरा सा देख लीजिए, ये देखिए स्लाइवा जो है, देखिए बच्चे फिर से देखो, सभी देखो। अरे तुम लोग वीडियो शो करो, देख रहे हो कि नहीं, हम जरा देखें। यस मैम। ये जो देखो, ध्यान से देखो, सभी देखो, ये ब्लू ब्लैक कलर था ना, हम कुछ नहीं किए थे। तुम अपराजिता बहुत लेट से ऐड हुई हो। नो मैम, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। देखो ये ब्लू ब्लैक कलर हुआ था, लेकिन वो इस खत्म हो गया। अनिका इसलिए खत्म हो गया कि जैसे ही हम वो तो स्लाइवा मिक्स किए थे, रोटी जब मुंह में च्यू किए थे तो वो स्लाइवा अपना वर्क कर रहा था। क्या वर्क कर रहा था? जो स्टार्च था उसको शुगर में कन्वर्ट कर रहा था, स्टार्च को शुगर में चेंज कर रहा था। हाँ कर रहा था, लेकिन उस समय पूरा हुआ नहीं था, इसलिए 1-2 ड्रॉप आयोडीन डालने से ब्लू कलर आया था। लेकिन धीरे धीरे वो जो है स्लाइवा किसमें कन्वर्ट कर दिया? बोलो, हम भूल गए। मैं शुगर में। किसमें कन्वर्ट किया? शुगर में। अब इसमें शुगर है, वो स्टार्च नहीं है। देखो इसका कलर भी कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। जुगाड़ लगाओगे तो सारा प्रैक्टिकल कर लोगे। जैसे 6th क्लास में सारे प्रैक्टिकल को करवाए ना,
हाँ, तो अपना ये पढ़ के बुक को पढ़ के पहले से एकदम रेडी रखना है और इस प्रैक्टिकल को करना है। ये कहाँ से मिलेगा हमको नहीं पता, कौन बताएगा? मैम मेडिकल शॉप। हाँ, इजिली अवेलेबल है मेडिकल शॉप से। और कितना दाम है इसका देखते हैं, रुको बता देते हैं। 100 ये फेंकने लायक नहीं बेटा, जब भी किसी का कटा छिला तो इसके लिए लगाना है उन पे, तो यूजफुल भी है। इसका छोटा भी डब्बा आता है, एकदम बिल्कुल छोटा भी आता है, तो उसे अभी लॉकडाउन में तो टेस्ट करके कम से कम एक एक्सपेरिमेंट तो टेस्ट करके देखोगे। हाँ, एक इससे 2 एक्सपेरिमेंट टेस्ट करोगे। एक तो एनी फूड स्टफ हैविंग स्टार्च और नॉट। If the food item having a starch, it will